बीमा गुरु मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पटेल, लाइफ मेंटोर एंड बिजनेस कोच, सेल्स ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं कॉपी विथ बीमा गुरु में। हर दिन की शुरुआत बीमा गुरु के साथ। दोस्तों, आज का अपना सब्जेक्ट है बिल्ड रिलेशनशिप डेवलप करो। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि हमें 3 सीक्रेट के ऊपर काम करना है। जो टॉप सीक्रेट है सेल्स में वो है ट्रस्ट, ब्रांडिंग एंड रिलेशनशिप। तो आज हम और थोड़ा विस्तृत जानकारी लेंगे रिलेशनशिप्स के ऊपर कि कैसे हम अपने रिलेशंस बढ़ा सकते हैं, तो डेवलप कर सकते हैं। दोस्तों, इफ यू कंट्रीब्यूट इन योर कस्टमर्स क्लाइंट्स लाइफ, देन दे कैन कंट्रीब्यूट इन योर लाइफ। अगर आप अपने कस्टमर के जीवन में कंट्रीब्यूट करते हो तो डेफिनेटली क्लाइंट भी हमारे जीवन में कंट्रीब्यूट करेंगे। और इसलिए मैंने आपको लास्ट टाइम पे ये बोला था कि आप अपने सभी कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को, वेल विशर्स को, रिलेटिव्स को, कलीग्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, सभी को आप ये सफल जीवन के सूत्र भेजें। 21 दिन तक हर दिन आपको एक एक सूत्र भेजना है। 21 दिन तक आप ये सूत्र भेजते रहें, जिससे हम उनके लाइफ में कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे तो डेफिनेटली वो भी हमारी लाइफ में कंट्रीब्यूट करेंगे। अगर उनमें से कुछ लोगों के भी जीवन में अगर हम बदलाव ला सके, कुछ लोगों का जीवन भी अगर खुशहाल बना देंगे, इतने 21 दिन के सूत्रों में से अगर कोई चीज़ अगर उनको अच्छी लगी और कोई चीज़ उन्होंने उनके जीवन में बदलाव लाया, तो डेफिनेटली दोस्तों वो आपको भी धन्यवाद देंगे और मुझे भी धन्यवाद देंगे। तो हमें एक नेचर का रूल है दोस्तों, नेचर का रूल है जो बोएंगे वो पाएंगे, जो हम बोते हैं वही हमें मिलता है। अगर हम नीम का पेड़ लगाएंगे, तो हमें जो फल मिलेंगे वो कड़वे ही मिलेंगे। अगर हमें मैंगो चाहिए, नीम के पेड़ पे कभी भी आम हमें मिलने वाले नहीं है। अगर हमें आम चाहिए तो हमें कौन सा पेड़ लगाना पड़ेगा, आपको मालूम है। हमें कौन सा बीज बोना पड़ेगा, हमें आम का ही बीज बोना पड़ेगा। मगर हम क्या करते हैं, हम प्रोफेशन में हम गलती करते हैं। हम नेचर रूल फॉलो ही नहीं करते, जो कुदरत का नियम है हम उसको फॉलो ही नहीं करते हैं बिजनेस में। हम चाहते तो है आम, मगर हम चाहते तो है कस्टमर से इनकम कमाना, मगर हम बीज बोने का काम करते ही नहीं हैं। तो हमें अगर अपने कस्टमर से आम चाहिए तो हमें आम का बीज बोना शुरू करना पड़ेगा। तो मैं इसलिए आपको जो सजेशन दिया हूँ दोस्तों कि सभी लोगों को आप 21 दिन ये सफल जीवन के सूत्र भेजें। मैं ये जानबूझ के आपको बार बार सफल जीवन के 21 सूत्र कस्टमर के पास में पहुँचाने की बात कर रहा हूँ, ताकि आप ये बीज बोने का काम आपका हो सके, ताकि इसकी जो फसल आएगी वो फसल समय पे आएगी तो आपको वो खुशियाँ भी देगी। तो ये बीज बोने का टाइम है दोस्तों, तो ये बीज बोने का काम करो। हर वक्त आप सेल को लेके नहीं चल सकते हो। जो किसान जो है कुछ पहले वो बीज बोने में समय देता है, फिर उसके बाद में बीज बोने के बाद में वो उसको समय समय पे पानी देता है, समय समय पे उसका हवा मिलती रहती है, समय समय पे उसको फर्टिलाइजर देता रहता है, समय समय पे उसको दवाई है उसके ऊपर छिड़कता है, ताकि वो अलग कीटाणुओं से वो फसल खत्म ना हो। और फिर जब वक्त आता है तब वो उस फसल को काटता है। तो हमें ये बीज बोने का काम अच्छी तरह से करना चाहिए। हम बीज बोते नहीं है और फसल की उम्मीद करने जाते हैं, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों। तो ये नेचुरल रूल के साथ चलो, नेचर के रूल के साथ चलेंगे, कुदरत के कानून के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली हमें जीवन में सफलता मिलेगी, हमें अपने बिजनेस में सफलता मिलेगी। तो पूरा कॉन्सेंट्रेशन हमें करना है कि हम किस तरह से नेचर के साथ चल सके, अपने बिजनेस को बीज बोने का काम हमें किस तरह से करना है। तो पहला तो मैंने एक तरीका आपको दिया कि आप सफल जीवन का सीरीज 21 सूत्र लोगों के पास में पहुंचाएं एंड स्प्रेड हैप्पीनेस टू ऑल। आज मैं आपको बताऊंगा और ये सीडिंग एक्टिविटीज में, मतलब बीज बोने की एक्टिविटीज में हम क्या कर सकते हैं। देखो, अभी हम लोग जो है हम ना कस्टमर के पास जा रहे हैं
ना क्लाइंट के पास में कोई प्रेजेंटेशन दे पा रहे हैं, ना हम बाहर जा पाते हैं, ना लोगों से मिल पा रहे हैं। तो इस वक्त हमें घर पे बैठे हुए, तो जिस तरीके से हम पहले काम करते थे, हम कम से कम 6 घंटा 8 घंटा या 10 घंटा हम अपने प्रोफेशन को देते थे, ये तो आप जानते ही हो। आज आप घर पे बैठे हो, मगर आप अगर प्रोफेशन रिलेटेड अगर काम नहीं कर रहे हो तो ये सबसे गलत चीज़ आपकी होगी। जितना टाइम आप अपने प्रोफेशन को दे रहे थे वही टाइम आपको घर पे बैठे देना है। अब घर पे बैठे आप क्या कर सकते हो, तो एक चीज़ आप डेफिनेटली कर सकते हो, आप डेली कॉलिंग कर सकते हो। घर पे बैठे बैठे अपने कस्टमर को कॉलिंग करने के लिए दोस्तों ऑफिस खुलने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिस में बैठने की ज़रूरत नहीं है। कॉलिंग आप अपने घर से कर सकते हो। कॉलिंग करने के लिए आपको तैयार होके बैठ के कपड़े पहन के बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है। कॉलिंग करने के लिए आप घर पे बैठे बैठे लेटे लेटे आराम से कर सकते हो। तो आपको मैं ये आपको एक टारगेट देना चाहता हूँ। ये जो मैं आज आपको भी बताऊंगा, ये आपको कंटिन्यू 1 महीना करना है, विदाउट टेकिंग ब्रेक, विदाउट टेकिंग हॉलीडे, विदाउट टेकिंग रेस्ट। ये 80 कॉल्स अगर आप दिन के करते हो, फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको दिन में 80 कॉल्स करने हैं। अब मैं आपको बताता हूँ आप पहले कॉलिंग क्यों नहीं कर पाते थे। क्योंकि देखो, कॉलिंग करने पे आपको क्या डर था कि कस्टमर अपॉइंटमेंट नहीं देता है, कस्टमर जो है आपकी बात सुनता नहीं है। हम जैसे ही बोलते हैं कस्टमर फ़ोन रख देता है, कस्टमर LIC की बात सुन के टाल देता है, कस्टमर जो समझाना चाहते हैं वो समझता ही नहीं है, हमारा फ़ोन उठाता नहीं, या फिर हमको रिप्लाई करता नहीं है, या फिर हमें अपॉइंटमेंट देता नहीं है, या फिर हम अपॉइंटमेंट देता भी है तो भी पोस्टपोन कर देता है। यही आपकी सब शिकायतें हैं। बराबर बोल रहा हूँ मैं? यस। मगर मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ दोस्तों, हमें जब मिलना ही नहीं है तो हमें अपॉइंटमेंट की ज़रूरत ही नहीं है अभी। ना हमें कस्टमर से कोई अपॉइंटमेंट मांगनी है, ना ही हमें कस्टमर को कोई प्लान समझाना है, ना ही कस्टमर को हमें कोई प्लान के बारे में बताना है, ना ही कस्टमर को हमें किसी इन्वेस्टमेंट के बारे में बताना है। हमें कोई भी ऐसे किसी चीज़ के बारे में बताना नहीं है। तो फिर हमें अभी कॉल करने में क्या अर्ज है। मैं वापस आपको बताना चाहता हूँ, कस्टमर को इस पीरियड में, क्लाइंट को इस पीरियड में प्लान के बारे में बोल के, बिजनेस के बारे में बोल के, या LIC के बारे में बोल के उनके जख्म को ऊपर नमक मत लगाओ। इतने स्वार्थी हम नहीं हो सकते दोस्तों, इतने मतलबी हम नहीं हो सकते हैं। हमें कस्टमर के जख्म को मरहम लगाना है, ना कि नमक। तो याद रहे, तुम आपको सिर्फ उनको जो फ़ोन करना है वो सिर्फ उनके हालचाल जानने के लिए, फ़ोन पे क्या बात करने ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, फ़ोन पे कैसे बात करने ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ। हमको सिर्फ अपने कस्टमर से कैजुअल बात करनी, उनके हालचाल पूछने। अब इसमें कोई डर है आपको? ऐसे हालचाल पूछने के लिए तो आप तो कितने लोगों को फ़ोन कर सकते हो दिन में, ये आप जानते भी हो। कैजुअल फ़ोन करने हैं तो आपको किसी को बोलने की ज़रूरत भी नहीं, किसी ने उसके लिए टारगेट भी आपको नहीं दिया है, और आप वैसे भी आजकल फ़ोन कर भी रहे हो। मगर वो जब आप फ़ोन कर रहे हो उसमें आप वो बीज नहीं बो पा रहे हो जो आपके लिए बीज बोना चाहिए अपने कस्टमर के दिमाग में, अपने कस्टमर के माइंड में। तो मैं आपको एक सही तरीका देने वाला हूं कि आपको कॉल करना है और कॉल करने में बोलना क्या है, जिससे बीज बोने का काम अपना परफेक्ट हो सके। और जब हमें किसी चीज़ की लालसा ही नहीं है, कोई प्लान सेल करना ही नहीं है, कोई प्लान बताना ही नहीं है, कोई अपॉइंटमेंट चाहिए ही नहीं, तो अभी आपको डर लगेगा कॉल करने में? नहीं ना। तो बिंदास होके अभी आप कॉल कर सकते हैं। तो कॉल देखो कैसे करना है आपको। तो कॉल, अच्छा, सबसे पहले अगर आप खुद तो आपको 80 कॉल्स करने हैं डेली के, और अगर आपके पास में स्टाफ है, अगर आपके पास में स्टाफ है तो आप अपने स्टाफ को भी डेली 80 कॉल्स करने को आपको बोलना है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको डोंट ट्राई टू सेल एनी पॉलिसी। हमें किसी भी पॉलिसी को सेल करने के बारे में, या कंसेप्ट के बारे में, या कोई प्लान के बारे में कस्टमर से बात नहीं करनी है।
जो मैं बोल रहा हूँ उस बात को आप ध्यान से और गौर से सुनो। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ में आपसे बात कर रहा हूँ दोस्तों। 1 महीने तक जितना मैं बोल रहा हूँ वो आप करो, फिर मैं आपको बताऊंगा 1 महीने के बाद कि आपको करना क्या है आगे। तो ये विश्वास रखो आप, आपका विश्वास ही आपकी सफलता है दोस्तों। ये बात ध्यान में रखना है आपको। आपका विश्वासी, जो मैं बता रहा हूं उसके ऊपर जो आप विश्वास रखोगे, आपका विश्वासी आपकी सफलता का कारण बनेगा, आपकी सफलता का राज बनेगा। तो दोस्तों आपको 80 कॉल्स करने हैं और अपने हर एक स्टाफ को भी आपको 80 कॉल्स करवाने हैं। तो आपको क्या करना है कॉलिंग पे? कॉलिंग में सबसे पहले तो आपको आपका इंट्रोडक्शन देना है। जैसे आप इंट्रोडक्शन देते हो, गुड मॉर्निंग सर या नमस्कार सर, मैं अविनाश पाटिल, इंश्योरेंस एडवाइजर, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। क्योंकि आप कस्टमर को ऑलरेडी जानते हो, अगर आप क्लाइंट को फ़ोन कर रहे हो तो आप आराम से उनसे बात कर रहे हो, आराम से आप इस तरह से इंट्रोडक्शन दे के बात कर सकते हो। अगर आपका स्टाफ है तो आपका स्टाफ बोल सकता है, नमस्कार सर, मैं राहुल लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूँ। या फिर आपका अगर कोई फर्म का नाम है, श्रद्धा कंसल्टेंसी या फिर इन्वेस्टमेंट कोई ABC इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी, या जो भी आपने आपका फर्म का नाम दिया है, या फिर आपकी तरफ से इंडिविजुअली अगर किसी को कॉल करना है तो वो ये बोल सकता है स्टाफ, नमस्कार सर, मैं राहुल अविनाश पाटिल की तरफ से, अविनाश पाटिल इंश्योरेंस एडवाइजर, उनकी तरफ से, उनके ऑफिस से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आप इंट्रोडक्शन, कैजुअल इंट्रोडक्शन आपको कस्टमर को देना है। फिर उसके बाद में हमें अपने कस्टमर के हेल्थ के बारे में, उनके अभी के माहौल के बारे में, या अभी जो पीरियड चल रहा है उसके बारे में बातचीत करनी है। मतलब जैसे कि नमस्कार सर, अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर उसके बाद में आप कस्टमर को बोलेंगे कि कैसे सर, कैसे चल रहा है। तो आपकी तरफ सर ये जो कोरोना की वजह से जो हालात है, तो आपके यहाँ पे किस तरह के मतलब हालात है? क्या आपको टाइम पे, समय पे कुछ दिक्कत आ रही, या कुछ दिक्कतें तो नहीं आ रही है आपको? आप ग्रोसरी लेने में, वेजिटेबल्स में, या फिर आपके एरिया में, ऐसे कैजुअल बातें आपको करनी है कि आपकी एरिया में क्या हाल है, फिर अपनी एरिया में क्या है, फिर सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में आपको ज़रूर बताना है, लोगों को बोलना है। भले उनको सबको पता है, मगर आपकी तरफ से ये बताने का आपका फर्ज है। क्यों? आप देख रहे हैं डेली टीवी पे तो आता ही है कि क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं। वैसे आपका भी फर्ज बनता है अपने कस्टमर को रिमाइंड करना कॉलिंग के टाइम पे कि प्रिकॉशंस क्या लेना है। सर आप तो जानते ही हो, मगर फिर भी मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ कि सर इस महामारी में हमें अपना ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों हम हैं, क्योंकि सर हम हैं तो फैमिली है, और हमारे ऊपर फैमिली डिपेंड है। सर हमको अगर कुछ हो गया तो हमारी फैमिली की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसलिए हमको पहले तो सिक्योर रहना है, ताकि हम सिक्योर रहेंगे तो हमारी फैमिली सिक्योर रहेगी। तो दोस्तों सर हमें अपनी फैमिली के बारे में, फैमिली के लिए ये सब सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। जस्ट मैं आपको रिमाइंड करना चाहूँगा सर कि हमें मास्क लगाना चाहिए, डेली हैंड वॉश करनी चाहिए, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। फिर उनको बताएंगे, अगर उनको कोई दिक्कत तो नहीं है सर, कोई समस्या तो नहीं है सर, उसके बारे में थोड़ी जानकारी देंगे, थोड़ा पूछेंगे। और उनको ये भी बोल सकते हैं, सर कोई समस्या है तो आप मुझे ज़रूर बताइए, तो अगर कुछ हो सके तो मैं ज़रूर आपकी हेल्प करना चाहूँगा सर, अगर मुझसे हो पाए तो। क्योंकि सर हम लोग जो है, हम ये भी बोल सकते हैं, हम लोग सर इस पीरियड में जो है नेसेसरी सर्विसेज में आते हैं, इसीलिए इंश्योरेंस जो है ये नेसेसरी सर्विसेज में आते हैं, इसलिए हम लोग जो है कहीं पे आ जा सकते हैं। तो इसलिए अगर आपको कोई ज़रूरत है या फिर कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ऐसा भी इंफॉर्मेशन अगर आपसे से पॉसिबल है लोगों की हेल्प करना, एक एक्स्ट्रा लेवल पे आगे जाके, तो आप डेफिनेटली ऐसी बात भी लोगों से कर सकते हैं। क्योंकि
बहुत सारे इंश्योरेंस एजेंट जो है दोस्तों इस पीरियड में लोगों को हेल्प कर रहे हैं। उनको पास में अगर ग्रॉसरी नहीं है तो उनके पास में वो पहुंचाने की सपोज कहीं से पहुंचाने की जिम्मेदारी उठा रहे हैं। कुछ मेडिसिन किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है तो वो उनके एरिया में अगर पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो वो उनके पास में पहुंचा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी छोटी मोटी दिक्कतें होती है, उनका सपोर्ट हम पहुंचाने में कर सकते हैं कस्टमर के पास में, तो वो ज़रूर हमें अप्रिशिएट कर पाएंगे। दूसरा, अगर उनके कोई बर्थडे एनिवर्सरी है तो उसका हम विशिंग कर सकते हैं। अगर उनका कोई प्रीमियम है, प्रीमियम का रिमाइंडर है या प्रीमियम ड्यू आया है तो उनके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। उनको हम बोल सकते हैं कि सर आपका प्रीमियम आया है, मगर ये LIC ने जो रिलैक्सेशन दिया है हमें 1 महीने तक आगे आप प्रीमियम भर सकते हैं, 2 महीने तक आगे प्रीमियम भर सकते हैं। तो ज़रूर आप उस रिलैक्सेशन के बारे में कस्टमर को बताएं ताकि वो उस हिसाब से जिम्मेदारी निभा सके। या फिर उनको प्रीमियम रिमाइंडर हम दे सकते हैं कि सर आप अगर है तो ज़रूर इसको भर दीजिए ताकि सर ये प्रीमियम अपना जाना चाहिए, आपका पॉलिसी लाइव रहना चाहिए, क्योंकि सर ये अनसर्टेनिटी का माहौल है। इसमें कम से कम ये चीज़ है इसकी सर जिसको हमेशा हमें कंटिन्यू रखना ज़रूरी है। तो आप ये चीज़ें कस्टमर को समझा सकते हैं। और दूसरा, और उसके बाद में आप हर कस्टमर को एक चीज़ आपको बोलना बहुत ही ज़रूरी है कि सर मैं आपका आभार मानना चाहता हूँ, थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग एंड कीपिंग फेथ ऑन अस एंड LIC। सर मैं आपका आभार मानना चाहता हूँ जो आपने सेविंग किया है और जो विश्वास आपने रखा है मेरे ऊपर और LIC के ऊपर, उसके लिए। और सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि यूर इन्वेस्टमेंट्स आर ऑलवेज सेफ विथ LIC। आपके इन्वेस्टमेंट ये हमेशा LIC के साथ हमेशा सुरक्षित रहेंगे, सेफ है और सुरक्षित रहेंगे। आपको कहीं भी किसी भी टाइप की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपने इस पीरियड में जो है अपने आप को सिक्योर खुश रखें, स्वस्थ रखें और अपने परिवार को भी खुश और स्वस्थ रखें। बस यही कामना करता हूँ सर हम हमेशा आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। बस यही मैं आपसे ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सर कि आप हमेशा खुश रहे, आपका परिवार हमेशा खुश रहे। कोई भी चीज़ की आवश्यकता हो तो ज़रूर कॉल करें। स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। और थैंक यू सर, फिर मिलते हैं। ऐसा करके हम जो है हर कस्टमर के साथ बात कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम बात करेंगे, इसमें हमने क्या बात की है, एकदम कैजुअल अप्रोच अपने कस्टमर के साथ में किया। एक तो उनको सेफ्टी प्रिकॉशंस के बारे में बात किया है, फिर उनको हमने थैंक्स बोला है LIC में इन्वेस्ट करने के बारे में, LIC पे विश्वास रखने के बारे में, हमारे साथ में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में, हमारे साथ विश्वास करने के बारे में थैंक्स बोला है। फिर हमने उनको ये भी एश्योरिटी दिया है कि LIC के साथ में इन्वेस्टमेंट जो है आपके ये सिक्योर है, तो उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब आगे भी अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो उनको LIC में इन्वेस्ट करें, इनडायरेक्टली हम बता दिए। अच्छा, LIC में इन्वेस्ट करने से उनका अपने ऊपर विश्वास है, ये भी हमने समझा दिया उनको। वो हमारे ऊपर विश्वास करे, ये भी हमने समझा दिया है। तो इससे क्या होगा कि कस्टमर को ये लगेगा यार इसने मुझसे कोई भी नए प्लान की बात नहीं की, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं की है, और ये सिर्फ मेरे हालचाल पूछने के लिए उसने फ़ोन किया। अगर मुझे कोई दिक्कत है या नहीं उसके बारे में जानने की ये कोशिश कर रहा था। मतलब ये बंदा जो है ये वाकई में बहुत अच्छा बंदा है, ये मेरा ख्याल रख सकता है, मेरे परिवार का ख्याल रख सकता है, इसको मेरी और मेरे परिवार की सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है। ये अपने बारे में ये भाव अपने कस्टमर के पास जाएगा, अपने रिलेटिव के पास जाएगा, अपने कलीग्स के पास जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इस तरह का इमोशंस क्रिएट हमको करना है जब हम कॉलिंग करेंगे लोगों के साथ तब। और यही चीज़ जो है जरा आप सोचो, जब आप ये 80 कॉल्स फ्री डेली के करेंगे और ये सबसे आपकी बात होने वाली है और आप उनसे कैजुअल बात करने वाले हैं, आप तो उनसे सिर्फ उनके भलाई की बात करने वाले हो,
तो ऐसी जो बात आप करेंगे, इससे डेफिनेटली आपके ऊपर, आपके साथ में कस्टमर के रिलेशनशिप बढ़ेंगे, आपके ऊपर उनका विश्वास बढ़ेगा और आपका ब्रांड बनने में मदद मिलेगी। और दोस्तों, यही विश्वास, यही रिलेशंस और यही ब्रांडिंग बाद में आप जब कॉल करेंगे अपने कस्टमर को, तो अपना कस्टमर ज़रूर फ़ोन उठाएगा, क्योंकि आपने हमेशा उसकी भलाई की बात की है। तो बाद में आप उनको सेलिंग के लिए भी, इन्वेस्टमेंट के लिए भी फ़ोन करेंगे, बात करेंगे, तो भी वो ज़रूर आपसे बात करेंगे। ये होता है दोस्तों बीज बोने का असर। और ये बीज, इसका रिजल्ट आपको अभी नहीं मिलेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ 1 महीने तक आप ये काम करें, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे सेल करना है, कैसे बात करना है, ये घर पे बैठे बैठे भी कैसे आप अपना बिजनेस कर सकते हैं लॉकडाउन के पीरियड में, वो कंसेप्ट मैं आपको समझाऊंगा। मगर तब तक के लिए आपको ये जो बात मैंने अभी आपको की है, जब तक आप बीज नहीं बोएंगे, बिना बीज बोए अगर आप, बिना आम के बीज बोए अगर आप आम लाने खाने की कोशिश करेंगे, आम तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो आपको मिलने वाला नहीं है दोस्तों। तो ये सब हमें याद रखना है और आम बोने की कोशिश करनी है दोस्तों। अगर 80 कॉल्स अगर आप डेली करते हैं, क्योंकि हमें दिन भर कोई काम ही नहीं है दूसरा, तो हमें 80 कॉल्स ज़रूर करना चाहिए। मैं सबको रिकमेंड करूंगा 80 कॉल्स डेली करने से। ज़रा सोचो दोस्तों, 10 दिन के अंदर आपके 800 कस्टमर से आपकी बात होगी और 30 दिन के अंदर आपकी 2400, मतलब 83240, मतलब 2400 लोगों के साथ में, क्लाइंट के साथ में, कस्टमर के साथ में आपकी बात हो चुकी रहेगी। जरा सोचो कि 2400 लोगों से आपकी ये बात हो चुकी है ये 1 महीने के दौरान, तो जरा सोचो आगे आने वाले समय में, आने वाले 3 महीने के अंदर में आपका क्या सेल बढ़ सकता है, इसका आपको अंदाज़ा नहीं है दोस्तों। और मैं आपको और एक बात कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ कस्टमर को आप कॉल ना करें, आपके जो प्रोस्पेक्ट है, रिलेटिव्स है, कलीग्स है, उनको भी आपको कॉल करना है। और उनको भी कॉल करते वक्त आपको यही बोलना है जैसा मैंने बताया, और ये तो जरूर बोलना है क्योंकि कुछ अपने बहुत सारे कस्टमर जो है, ये मेरे जो अपने जो मैं जो कोर्सेज चलते हैं उसमें मैंने ये आइडिया जब एजेंट लोगों को दी, अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को, तो बहुत लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने मुझे पूछा, एजेंटों ने, कि हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट को क्या बोले, जिन्होंने हमसे LIC ली नहीं तो उनसे क्या बहुत बोले। तब भी मैं उनको ये बोला कि उनको भी आपको यही बातें बोलनी है कि थैंक्स फॉर इन्वेस्टिंग एंड कीपिंग फेथ ऑन अस एंड LIC। सर, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है और जो विश्वास रखा है मेरे ऊपर और LIC के ऊपर, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। दोस्तों, ये सेंटेंस आपको सबको बोलना है। जरा सोचो, जिस व्यक्ति ने आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं लिया है, मतलब आपके पास में सेविंग नहीं किया है, आपसे पॉलिसी नहीं लिया है, और फिर भी आप उस व्यक्ति को ये बोल रहे हो, शुक्रिया अदा कर रहे हो, तो वो व्यक्ति सोचेगा यार जिससे मैंने पॉलिसी लिया उसने मुझे फ़ोन नहीं किया, उसने मेरा हालचाल नहीं पूछा और उसने मुझे शुक्रिया भी नहीं बोला, मैंने उससे पॉलिसी लिया है उसके लिए। और ये व्यक्ति जिससे मैंने पॉलिसी नहीं लिया है वो मुझे मेरा हालचाल पूछ रहा है और मेरे आभार मान रहा है, मुझे शुक्रिया बोल रहा है। तो डेफिनेटली दोस्तों, आपका एक इमेज बिल्डिंग होगा। अगर आप उसको बोल रहे हो कि आपके इन्वेस्टमेंट से पे LIC के साथ में, तो वो व्यक्ति सोचेगा यार मैंने इससे पॉलिसी नहीं लिया है, फिर भी ये व्यक्ति मेरे परिवार के बारे में सोच रहा है, मेरी सुरक्षा के बारे में सोच रहा है, मेरे परिवार के और मेरी हेल्थ के बारे में सोच रहा है, सेफ्टी के बारे में सोच रहा है। तो इस व्यक्ति के साथ में अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूं तो डेफिनेटली ये व्यक्ति मेरी इन्वेस्टमेंट को भी सेफ रखेगा। ये विचार, ये सोच सामने वाले के माइंड में क्रिएट होगी दोस्तों। और इसी सोच के लिए आपको सभी को कॉल करना है और जैसे मैंने बताया वो उस हिसाब से कॉलिंग में आपको बात करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे और अपने कस्टमर के साथ में एक विश्वास का मजबूत नाता आप बनाएंगे, ताकि यही विश्वास,
यही रिलेशंस और यही विश्वास और यही ब्रांडिंग आपका सेल करने में आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, इसी कामना के साथ में आज का ये ऑडियो समाप्त करते हैं। सबका मंगल हो। गुड डे।